एक आदमी सोकर उठा तो उसने पाया कि वह बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। डर के मारे उसने तुरंत मेज पर रखी बत्ती जलाई, लेकिन सामने का नजारा देखकर वह सन्न रह गया। पूरा कमरा पानी से भर गया था। सब लोग जल्दी से उठकर छत के किनारे को पकड़ने लगे और इस बीच पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे जिंदा ही डूब जाएंगे। तभी आदमी ने सबको बताया कि शौचालय में ऑक्सीजन है जिससे सांस ली जा सकती है। जैसे ही उसने यह बात कही, पानी छत तक पहुंच गया। बाकी सब शौचालय की ओर भागे, लेकिन अवि ने दरवाजे की ओर तैरने का फैसला किया। लेकिन पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी दरवाजा नहीं खोल पाया। इसीलिए आदमी को वापस लौटना पड़ा। तब तक बाकी लोग इकट्ठा हो चुके थे और उन्होंने पाइप को शौचालय में डालकर बाहर की ताजी हवा में सांस लेना शुरू कर दिया था। लेकिन अवि ने शौचालय से सांस लेने का विकल्प नहीं चुना। वह एक दर्पण के पास तैर कर गया और अपने मुक्कों से शीशे को लगातार तोड़ने लगा। आखिरकार दर्पण टूट गया और सभी लोग पानी के साथ बाहर बह गए। सब लोग बिना किसी बड़ी चोट के बच गए। पास खड़े गंजे आदमी ने घड़ी देखी और उसे अपनी नोटबुक में लिख लिया। असल में यह एक एजेंट ट्रेनिंग कैंप का परीक्षण था। जो लोग पास हो जाते थे वे अगले स्तर पर जाते थे और जो फेल होते थे उनकी वहीं मौत हो जाती थी। अगला परीक्षण ऊंचाई से पैराशूट कूदना था। सभी पूरी तरह से तैयार थे और हजारों मीटर ऊपर से जहाज से कूदने वाले थे। लेकिन किसी ने बताया कि उनमें से एक का पैराशूट खराब है। इसका मतलब था कि उनमें से एक की मौत पक्की थी। संकट के क्षण में आदमी ने सुझाव दिया कि सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक घेरा बना ले और फिर एक एक करके पैराशूट खोले। जैसे ही किसी को पता चलता कि उसके पास काम करने वाला पैराशूट है, वह बिना किसी झिझक के अपने साथी को छोड़ देता। ऐसा ही बार बार हुआ और अंत में केवल 2 लोग बचे। जैसे जैसे वे जमीन के करीब आते गए, आदमी और लड़की ने एक दूसरे पर भरोसा करने का फैसला किया। वे कसकर एक दूसरे से लिपट गए और जमीन पर पहुंचते ही पैराशूट खोल दिया। फाइनली दोनों सुरक्षित रूप से उतर गए। इसमें कोई शक नहीं कि आदमी और लड़की ने परीक्षा पास कर ली थी।